हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल पॉइंट में आपका स्वागत है। इस इंटीग्रल पॉइंट चैनल्स में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे जो कि बहुत ही इजी और कॉम्प्रहेंसिव वे में होगा। दैट इज़ बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट को कंसिडर ना करते हुए आपको जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ढेर सारे फॉर्मूलेस दे दिए जाए कि आप रटो याद करो तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच करेंगे इस इंटीग्रल पॉइंट चैनल में। तो पहले आज मैं फिजिक्स में पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि बहुत ही पहला बेसिक टॉपिक होता है फिजिक्स का, स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा कॉन्सेप्ट्स का, जो थ्योरी पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर किसी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हमको जाना होता है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? जैसे कि मास, लेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी अमाउंट को, व्हाट इज गेटिंग डन। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लेंथ और मास ये इंडिपेंडेंट है, इससे हम किसी एक से लेंथ से मास को डिनोट नहीं कर पाएंगे। वी कांट से कि हमने 5 kg इज ग्रेटर देन 5 मीटर। नो, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से कोई रिलेशन एक दूसरे का नहीं है। ठीक है, बेसिक होता है हमारा। और जो डिराइव्ड होते हैं वो बेसिक के कम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे हमारा जो वेलोसिटी है वो किसके कम्बिनेशन से बना है? दैट इज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम बाद में आपको समझाएंगे। सिमिलरली एनर्जी क्या होता है हमारा? जूल, जो कि हम जानते हैं कि ये होता है हमारा mLT/T-2। इसको फर्दर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज, उसका यूनिट, उसको डायमेंशन में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी हम जो डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं उसको हम इन टर्म्स में रिलेट करते हैं। तो हमारी कितनी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं? दैट इज लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ये एसआई यूनिट्स की बात है। दैट इज एसआई यूनिट में हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स में बात कर रहे हैं। मास जो होता है वो केजीज रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, तो बेसिक है। और जो हमारा डायमेंशनल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ को, डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय उसमें हम लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, मास को एम से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इंटेंसिटी सी डी। इसमें बस रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय हम इन सब सिंबल्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम आते हैं डायमेंशन, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायमेंशन, डायमेंशन होता क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिटन कि एनी फिजिकल क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी। जैसे हमारा लेंथ है, ठीक है, लेंथ लेंथ खुद ही ऑलरेडी एक बेसिक क्वांटिटी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L⁻⁴ एंड अदर, जो अलग बेसिक क्वांटिटीज हैं सबका पावर 0। ठीक है, दैट इज m⁻⁴, t⁻⁴। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज कि जो हमारा फंडामेंटल दैट इज बेसिक क्वांटिटीज है, लेंथ, L, M, T, इनके पावर के फॉर्म में किसी को भी रिप्रेजेंट करना वो होता है डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं L⁻⁴ t⁻⁻⁴, दैट इज मीटर पर सेकंड, जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन के कुछ हम जानते हैं इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है डायमेंशन का, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं इससे। तो ये होता है कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने होते हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। जितने भी नंबर्स होते हैं आर डायमेंशनलेस। ठीक है, डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? मीन्स कोई डायमेंशन इनका नहीं होता है। दैट इज L⁻⁴ m मीन्स ऑल बेसिक क्वांटिटीज की पावर 0 होता है। ये होता है नंबर्स आर डायमेंशनलेस। और जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, साइन इनवर्स, लॉग, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं इनका जो भी इनपुट वैल्यू होता है वो एक नंबर होता है। तो इनके नंबर होने का मतलब है कि इनके अंदर नंबर है तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा।
समथिंग यदि हमको जैसे लिख दिया गया है कि लॉग लेंथ, यहाँ पे कुछ लेंथ का डायमेंशन है 1 मीटर, दैट इज समथिंग, यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमको यहाँ पता होना चाहिए कि एक्स का भी डायमेंशन मीटर दैट इज लेंथ ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो भी लॉग एक्स है दैट इज एक्स का डायमेंशन 0 होता है, दैट इज एक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक्स का भी मीटर होगा, ये दोनों कैंसिल होने के बाद लॉग के अंदर का जो डायमेंशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, दिस इज द बेसिक थिंग। आप हमारे राइटिंग में मचिएगा, स्टार्टिंग इसलिए थोड़ा राइटिंग और फर्दर इट विल गेट इंक्रीज, नो वरीज। तो अब हम बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंस होता है। डायमेंशन का एक और इम्पोर्टेंस होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी टेक्निकल टर्म लग रहा है बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है जितने भी टर्म्स होते हैं, सपोज a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है उनको हम टर्म्स बोलते हैं। ये तो मैथमेटिक्स में जानते हैं बेसिक। तो जो भी डायमेंशन होगा a का, सेम डायमेंशन होगा b का, सेम डायमेंशन होगा c का, सेम डायमेंशन होगा d का, तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऑपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो होमोजेनिटी का मतलब ही होता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स इन एनी इक्वेशन इज सेम। हर टर्म का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। ठीक, और इसे हम यूनिट कन्वर्जन में भी फर्दर यूज़ करते हैं। ठीक, तो इतना हमारा बेसिक था। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फर्दर जो भी हमारा थियरी पार्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, जो कि SCB का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सिबोमा का। ये बहुत ही लॉजिकल और टेक्निकल होता है। इसको आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट इंटर इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वर्ड आते ही आपको दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऑल द क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। द टर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे हमारा लेंथ मास को हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाया है, लेंथ को मास को, हम वेलोसिटी को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज बना सकते हैं, दैट इज L माइनस टी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मान लीजिए V से, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। ठीक, तो हम जानते हैं कि V ओवर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बनाएंगे वो L और T से आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है कि लेंथ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, T फंडामेंटल है और V जो है हमारा डिराइव्ड है। ठीक, वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, इट्स नथिंग टू वरी। लेकिन एक जो बेसिक हमारा डेफिनेशन है कि इंडिपेंडेंस, यदि फंडामेंटल है तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए एक दूसरे से, ये हमेशा वैलिड होता है। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, लेंथ मास वेलोसिटी। ठीक, सारे को हम अपने बेसिक यूनिट्स में रख लेते हैं, बेसिक यूनिट के फॉर्म जो हम जानते हैं। ठीक है, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, मास को दैट इज M से, एंड वेलोसिटी को किससे करते हैं L एंड T की पावर -1। ठीक है, कौन सा फंडामेंटल में नहीं होगा, दैट इज कौन सा हमारा सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। तो पहला अगर देखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्योंकि किसी मीनिंग क्या होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है किसी भी दो से तीसरा डिराइव नहीं किया जा सकता। ठीक, किसी भी दो से, जैसे लेंथ और मास को मिला के हम ये थर्ड वाला यूनिट डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम है, टाइमिंग दोनों में नहीं है। मास को और LT -1 करके हम लेंथ को डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि T विल नेवर गेट कैंसल, T हमेशा रहेगा इसमें। ठीक है, तो मतलब किसी दो को ज्वाइन करके तीसरा न निकाल पाना, तीसरा डायमेंशन नहीं पता चल पाता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो लेंथ मास वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा बेसिक यूनिट बन सकता है। सेकंड क्या है, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। लेंथ को L होता है, टाइम का T होता है, एंड वेलोसिटी का L T की पावर -1। दैट इज किसी दो से हम तीसरा इसमें पा सकते हैं, जैसे कि LT से सीधे T की पावर -1 कर दिया, LT की पावर -1 हो गया। ठीक, अब हमको मान लीजिए L डिराइव करना है फ्रॉम दिस टू, तो हम क्या बोलेंगे L इज इक्वल्स टू T, ओके, L T की पावर -1। तो सीधे T की पावर यदि हम 1 कर दें तो डायरेक्टली T की पावर -1 + 1 0 हो गया, L आ जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे किसी भी दो से तीसरा ड्राइव कर सकते हैं, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंसी, कि किसी दो से तीसरा डायमेंशन डिराइव हो पाना या नहीं हो पाना। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा कि सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, वो है ऑप्शन बी, दैट इज लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। और सब में हम देखेंगे तो मास है, टाइम है, वेलोसिटी है।
वेलोसिटी में क्या आता है, मीटर आता है, दैट इज लेंथ। लेंथ यहाँ पे नहीं है, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट हुए। सिमिलरली लेंथ, टाइम एंड मास ये तो ऑलरेडी बेसिक यूनिट है, इंडिपेंडेंट है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन होगा, बी। और अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। यू इज द यूनिट, यू हमारा यूनिट है, एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी हम क्वांटिटीज किसी को मेजर जब करते हैं, तो मेजर करने का मतलब जैसे हमने मेजर कर दिया 5 kg पोटैटोज। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इज अ नंबर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक बेसिक यूनिट है। 1 kg हमने कुछ ना रेफरेंस लेके रखा है कि किसी मास को 1 kg दिया, उसका 5 टाइम्स है, यही मेन मतलब होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अमाउंट। ठीक है, मीटर में, लेंथ में, मास, टाइम, वट एवर। तो यहाँ पे दिया गया है कि एन यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा एन क्या है, दैट इज 5, एंड यू क्या है, यूनिट है केजी। तो यहाँ पे अब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वैल्यू तो नेवर गेट चेंज। हम ये केजी को ग्राम में लिखेंगे, यूनिट चेंज होगा तो ये 5 की जगह कुछ और आ जाएगा, ग्राम में करेंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा। बट ये 5 kg दैट इज एन एंड यू, द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट, किसी भी यूनिट में, ग्राम में, केजी में, किसी में रिप्रेजेंट करें, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा के। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एन इज इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे यू होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व, आपको रटने की, फॉर्मूलाज का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट एज द टर्म ऑफ mlt। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज x का जो डायमेंशन है, मास की पावर a है, l की पावर b है, एंड टाइम की पावर c है। द क्वांटिटी मास, ठीक है, हमको ये मास पता करना है, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ l, t and x, can never be dimensionally represented in terms of LT and X, may be represented in the terms of LT and X if A, यहाँ पे कंडीशन है, that is if A is equals to 0, A is equal not equals to 0। तो हम जानते हैं हमको क्या पता करना है, हमको फाइंड आउट करना है द डायमेंशन ऑफ M in the terms of L, T, that is dimension of M in the terms of L, T and X। ये तभी पता किया जा सकता है जब हमारा ए की वैल्यू नॉन जीरो, क्योंकि यदि ए हमारा जीरो हो गया तो इस इक्वेशन में से, जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो एम टर्म से खत्म हो गया। जब एम टर्म हुआ तो एक्स रिलेट करेगा एल और टी डायमेंशनली, इसका मास से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मास को हम किसी टर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे कि हम बता, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, एल टी की पावर -1 होता है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, एल के पावर 1, टी के पावर -1, एम के पावर 0। यदि कोई बोले कि वेलोसिटी, लेंथ और टाइम, इन सबको कंबाइन करके क्या हम एम का डायमेंशन पता कर सकते हैं? नेवर, क्योंकि इसमें एम है ही नहीं। कुछ भी पावर करें, कितना भी पावर बढ़ाएं घटाएं, एम नहीं आएगा। सिमिलरली यदि ए 0 हो गया तो एम खत्म, एम टर्म ही खत्म, तो हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे एल टी और एक्स के टर्म में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, may be represent the terms of L, T and X if A not equals to 0, that is D option। क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, मतलब यूनिट ही नहीं है उसमें, डजंट हैव यूनिट। जब यूनिट नहीं है तो नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, सिंपली दैट इज नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मीन्स कुछ डायमेंशन होना। यहाँ पे दो नेगेटिव टर्म का मतलब समझो पॉजिटिव, नेवर, नॉन जीरो। मीन्स नॉन जीरो डायमेंशन मीन्स हैविंग अ डायमेंशन, नेवर, कभी कोई डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि इट इज़ ए यूनिटलेस, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन डिफाइन नहीं होगा सिंपली। इस तरह हमने 5 को बोला, हैव इज अ टर्म, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन का ये अपोजिट है, इट हैज द सेम क्वेश्चन, इट इज द सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट वे। ओके, दैट इज फिफ्थ का भी ये हुआ। सिक्स्थ ऑप्शन पे आते हैं। सिक्स्थ हमारा है, दैट इज एक इंटीग्रल टर्म, वो हम जानते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इनकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स जानते हैं। इसको हम डायरेक्ट किससे निकालते हैं, हम डायमेंशनल एनालिसिस से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एन की। ठीक है, अब यहाँ पे
मैंने बोला क्वेश्चन वाइज भी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। जो भी हम देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, इसमें डायमेंशन में क्या चेंजेस होते हैं। हम जानते हैं कि जो भी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होता है, वैल्यूज विल गेट चेंज, इंटीग्रेट होगा। डायमेंशन में क्या चेंज होता है वो देखते हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन जब भी होता है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डायमेंशन, ठीक है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो भी डायमेंशन होगा, डी एक्स लिखा, इसका मतलब इसका डायमेंशन सेम द डायमेंशन ऑफ एक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंटीग्रल साइन आप भूल जाओ, क्योंकि इंटीग्रल विल इम्पैक्ट ऑन द वैल्यूज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे व्हाट वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी। और ऐसा नहीं है कि डी डिफ्रेंसिएशन लग गया तो इसका हम डायमेंशन नहीं पता कर पाएंगे। सिंपली इसका डायमेंशन, डी एक्स का डायमेंशन क्या होता है, वी नो द डायमेंशन ऑफ एक्स। डी टी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टी। सिंपली एक्स का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज हमारा डिस्टेंस है, दैट इज एल बाई टी, दैट इज एल टी के पावर -1। हम जानते हैं हमारा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होता है। सिमिलरली डी एक्स का डायमेंशन एक्स होता है। तो हम इसको डायमेंशनली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, ऊपर क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल साइन को निगलेक्ट करते हुए वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। रूट है, दैट इज रूट में डायमेंशन ऑफ ए। हमें जानते हैं कि दोनों ये एक इक्वेशन है, तो ये दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर एंड ए एक्स। तो डायमेंशन ऑफ ए विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ये हमको इतना पता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर सेम डायमेंशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ए है, तो ए का डायमेंशन एक्स होगा, तभी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन मैच करेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनली। वैल्यूज पे हम नहीं जाने, एक्स स्क्वायर कैंसिल करके आप बोल दोगे यहाँ तो जीरो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर प्लेइंग डायमेंशनली, कुछ वैल्यू माइनस प्लस हो सकता है, 2 -1 समथिंग वॉट एवर। यहाँ पे हम डायमेंशनली प्ले कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हुआ यहाँ पे रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे आता है क्या आएगा हमारा, डायमेंशन ऑफ एक्स दैट इज डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ ए, ठीक, इज इक्वल्स टू 1। व्हाट डज इट मीन 1? 1 का मतलब डायमेंशन 0 इज अ नंबर, कैंसिल हो गया ना, मतलब डायमेंशन 0। इस टर्म का भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन है, दोनों इक्वल है, ठीक। मैथमेटिक्स देखते हुए भी ये हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट राइटिंग दिस थिंग, लेकिन हम आपको लिख के समझा रहा हूँ यहाँ पे कि इसका भी डायमेंशन 0 होना चाहिए। तो साइन इनवर्स फंक्शन है, उसके अंदर डायमेंशन 0 होगा, तो हमको पता है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इसके अंदर का भी जो डायमेंशन होगा 0 होगा, तो सिंपली एक्स का डायमेंशन है, यहाँ से भी पता चलेगा कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, तभी कांस्टेंट और कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू द पावर n है, ठीक है। लेकिन डायमेंशनली यदि ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन की पावर है और n की वैल्यू यदि कभी भी नॉन जीरो हुई, इसका मतलब इस टर्म में डायमेंशन आ जाएगा, दिस टर्म विल हैव डायमेंशन, क्योंकि ऑलरेडी डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस नंबर इनटू डायमेंशन विल यील्ड डायमेंशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, डायमेंशनलेस नंबर इनटू डायमेंशनलेस विल यील्ड डायमेंशन, इसका कोई मतलब नहीं है लिटरली। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए टू द पावर n शुड हैव 0 डायमेंशन, इसका मतलब n इक्वल्स टू 0, सिंपली वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आप चाहते हैं कि समझाने का अप्रोच चेंज होना चाहिए, या फिर थोड़े और बेसिक्स आपको बताने चाहिए, तो यू कैन अप्रोच, यू कैन राइट डाउन, यू कैन कमेंट डायरेक्टली, ओके। एंड थैंक्स फॉर नाउ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन गेट फर्दर वीडियोज एज वेल, ओके, थैंक्स।